वेलकम माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक बार फिर से जो हमारे देखिए सारी क्लासेस 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सभी को भी एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि बच्चे झूम करके शेयर करेंगे और सभी बच्चे जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनके लिए हमने रिवार्ड का प्लान किया है। जिस तरह से चैनल ग्रो होगा उस तरह से आपको रिवार्ड भी आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। हमारे प्यारे बच्चों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तो ये हम सब का है और हम सभी को इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न रहना होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो यूज़ ऑफ द की एक्सप्लेनेशन के लिए था। यूज़ ऑफ द की एक्सप्लेनेशन के लिए था, तो उसी टर्म में हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम एक डिजिटल बोर्ड को यहाँ पे वो करें, है ना, इंस्टॉल करें और साथ में हम आपको आगे की जो चीज़ें काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो भी किसी भी कॉस्ट का ना हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, एक सही शिक्षा और एक सही दिशा देने वाला काम हो और इसी के साथ जो है सब कुछ जो है बिल्कुल मोटिवेटेड तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए, है ना। तो सपोर्ट बस देखिए 1-1-11 होता है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे बच्चे जितने हमारे बच्चे रोज़ क्लास कर रहे हैं वो कम है, बिल्कुल नहीं। हमारे उतने ही बच्चे, बिल्कुल चींटी जो है छोटी होती है लेकिन वो क्या कर सकती है, एक एक टुकड़ा इकट्ठा करके पूरी जो है दीवार खड़ा कर सकती। कहने का मतलब ये है कि मकड़ी छोटी होती है लेकिन वो एक मजबूत जाल बुन सकती है। कहने का हमारा अभिप्राय बस इतना है कि छोटा नहीं हमको देखना है कि कितनी शक्ति हम लगा रहे हैं, कितना हम मोटिवेटेड हैं, कितना हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। चलते हैं आज के वीडियो में। देखिए कह रहा है कि बिफोर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी शरीर के अंगों के नाम के पहले, अगर आपके शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग के नाम के पहले, शरीर के अंग के नाम के पहले, याद रखिए शरीर के अंग के नाम के पहले, हम बार बार कह रहे हैं शरीर के अंग के नाम के पहले किनका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ही वॉज हिट ऑन द हेड, उसने क्या कर दिया, सर पे ही चोट मार दिया भैया, है खतरनाक आदमी लग रहा है हमको। तो देखिए ही वॉज हिट, है ना, उसने चोट मार दी ऑन द हेड, सर पर चोट मार दी। आप देखते हैं कि गर्मियों का दिन आ रहा है इस समय और सभी लोग अगर आम यानी जो रॉ मैंगो है, अनराइप मैंगो है, लोग उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं। कहीं नमक है तो कहीं चटनी लग गई, है ना, तो लोग पत्थर फेंकते हैं और उसी पत्थर के फेंकने के दौरान कभी किसी को चोट लग जाती है। अब चोट लगने से क्या होता है, चोट लगने से इश्यूज़ क्या क्रिएट होते हैं, है ना। तो वो ले जाएगा भाई मम्मी के पास, ये देखो मुझे मार दिया, ये मार दिया, झगड़ा शुरू हो जाएगा, है बवाल हो गया पूरा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो वही कह रहा ही वॉज हिट ऑन द हेड, मतलब उसने क्या किया, सर पे ही मार दिया, है ना। ही वॉज हिट ऑन द हेड, उसने सर पे ही क्या कर दिया, चोट मार दी। तो हेड चूंकि एक ऑर्गन का नाम है, एक बॉडी पार्ट्स का नाम है, एक बॉडी के पार्ट का नाम है, बॉडी के पार्ट का नाम है, शरीर के अंग या ऑर्गन का नाम है। तो जब बॉडी पार्ट का नाम आएगा उसके पहले दा का प्रयोग कर देंगे। अगर क्लियर है बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए इसी बात पर, है ना। चलिए देखिए अगला लिखा है कि सी पुल्ड द कैट बाय द टेल। पुल मतलब होता है देखिए खींचना, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, और प्रेस का मतलब होता है धक्का देना, है ना। प्रेस पुल, प्रेस पुल, प्रेस पुल। इट मीन्स कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो आपको कह रहा है कि लिखा रहता है कि पुल, है ना, पुल। अगर आपको अंदर जाना रहता है तो पुल करिए या प्रेस करने के लिए कहता है ना। और अगर बाहर आना रहता है तो कहिए पुल, लिखा रहता पुल यानी खींचिए। तो कहने का मतलब ये है कि पुल मतलब खींचना यहाँ पे हो गया क्या, सी पुल्ड, उसने खींचा, द कैट बिल्ली को, है बाय द टेल। भाई हमारे गांव में लोग जो क्या करते हैं, बहुत जुगाड़िया होते हैं, सांप उब रहता है पूंछ पकड़ के खींच लेते हैं भैया, अरे काट लेगा भैया, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, है। तो कहने का मतलब ये है कि
देखिए, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क मत लीजिएगा। कुत्ते को, बिल्ली को या किसी भी एनिमल को हम पूंछ से ना पकड़े, क्योंकि मुड़ के काट लेगा, मुंह तो खुला ही है ना भाई। तो यही चीज़ है। शी पुल्ड द कैट बाय द टेल, उसने पूंछ पकड़ के क्या कर लिया, बिल्ली को खींच दिया। अब क्या, बिल्ली तो हो सकता है भागने में रही हो, नहीं तो मोड़ करके जबड़ा दबोच लेती हाथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए, चूंकि बिल्ली की टेल यानी बिल्ली के पूंछ की बात कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट, है ना, द टेल और द बॉडी पार्ट ऑफ द कैट, दैट्स वाई वी शुड पुट द हियर, है ना, द हियर, बिकॉज बॉडी पार्ट के बिफोर में हमको दा का प्रयोग करना है। क्लियर है बेटे। फिर कह रहा है यू काट मी बाई द आर्म, कैच काट काट, कैच मतलब पकड़ना होता है। जब बॉल ऊपर से आती है भैया, वो ऐसे खोल के वो लोग पकड़ लेते हैं फटाक से। कोई लोग तो ऐसे पकड़ता है, पता चला नाक पे आके बॉल गिर गई। कैच पकड़ना है भाई, उसको भी सीखना पड़ेगा ना। तो जैसे आप द का यूज सीख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है यू काट मी बाई द आर्म, तुमने मुझे क्या है, हाथ से पकड़ लिया, है ना। कह रहा हाथ के द्वारा तुमने मुझे क्या कर लिया, कैच कर लिया, पकड़ लिया। पुलिस चोर दौड़ता है, पुलिस वाला इसे पकड़ लेते हैं हाथ खींच करके, अगर दौड़ के आगे पहुंच जाते हैं। तो वही है कि यू काट मी, तुमने मुझे पकड़ लिया, बाय द आर्म, हाथ के द्वारा। यानी आर्म के पहले, आर्म इज अ बॉडी पार्ट, है ना, भुजा है, भुजाओं के द्वारा जो है उसने क्या कर लिया, ये आर्म है, ये सारी आर्म, ये भुजा है, और भुजाओं के द्वारा उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया, तुमने मुझे पकड़ लिया। आर्म जो कि बॉडी पार्ट है, इसलिए आर्म के पहले क्या है, द का प्रयोग हुआ, है ना। द आई होगा, द हेड होगा, है ना, द हेड हो जाएगा, द हेड हो जाएगा, द माउथ हो जाएगा, है ना। कहीं भी अगर आपका बॉडी पार्ट के नाम का जिक्र हो रहा है तो उसके पहले आपको द का यूज करना है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर है, नोट डाउन कर लिए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट, बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट। क्लियर है बेटा, जान लगा देंगे, बिल्कुल सिखा के छोड़ेंगे सिखा करके, एकदम समझ में आया ना। आपको बस भरोसा रखना होगा, रेगुलर वॉच करिए, रेगुलर जुड़िए, है ना। कमेंट सबका लूँगा, है ना, सब कुछ बेटा। जो एक्सपीरियंस, देखिए हमने मुहिम छेड़ दी, अब सब कुछ मान लीजिए, सपोज दैट आप आज घर हैं, आज आपकी छुट्टी थी, आपको आज कोई भी क्लास नहीं आपको मिली होगी, कोई भी टीचर से आप कनेक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि चाहे वो कहीं भी हो, परिस्थितियाँ कभी भी बेटा किसी को भी पढ़ने के लिए रोकती नहीं है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, अगर वो प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा, है ना, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, है ना। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो, देखिए इसीलिए APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि द नॉलेज इज द स्ट्रांगेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि ज्ञान ही दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर वेपन है, हथियार है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, एक मछुआरे का लड़का मिसाइल बना सकता है, कैसे बनाएगा, क्या पंचर जोड़ के नहीं बना पाएगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब जब आप ज्ञान लेंगे तभी आप APJ अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन बन सकते हैं। बिना किताबों के, बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं। जब तक आप अपने माइंड को क्यूरियस नहीं रखेंगे, अपने माइंड को स्ट्रेटेजिकल नहीं बनाएंगे, आपको अपने लक्ष्य जब हमारे दिमाग में नहीं बनेगा, कतई सफलता नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आपको गोल सेलेक्ट करना है कि अगर हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, IAS से बढ़ के समझो, रात दिन पढ़ो और सफलता ले लो। और माँ बाप को भी ये साबित करवा दो कि हम गांव के हैं, हम किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, हमारी खुद की स्ट्रेंथ ही काफ़ी है ना। हमेशा शेर कभी किसी भेड़ी का सहारा नहीं ले सकता, शेर अकेले ही शिकार करता है। इस चीज़ को आपको समझना है। गुरु का आपको निर्देशन मिल जाए, आप अकेले हार्ड वर्क करके, बिल्कुल हम तो कहते हैं कि आप कमेंट करिए, आप क्वेश्चन पूछिए जो भी इससे रिलेटेड है। आपको अगर कोई आपको आता है समझ में कि हाँ यहाँ पूछना चाहिए, आप पूछिए, है ना। बिल्कुल चलते हैं अगले इस पर। अब देखिए 16वां कह रहा है बिफोर द नेम ऑफ द, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द आर्म्ड फोर्स, है ना।
आर्म्ड फोर्स मतलब जो देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी कार्यालय संस्थाएं हैं, और आर्म्ड फोर्स यानी जो हथियार युक्त, यानी आप देखते हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान जो होते हैं, है ना, एसटीएफ के जवान जो होते हैं, ये सब आर्म्ड होते हैं, बिल्कुल हमेशा गन ऐसे टंगी रहती है, लेकर के रन करते हैं, वो करते हैं, है ना, मार्च करते रहते हैं। तो द जुडिशियरी, है ना, न्यायालय की बात करा, द जुडिशियरी, है ना, जुडिशियरी को मतलब होता है न्यायालय, है ना, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटर, है ना, द लेजिस्लेटर, और द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग अलग है, द आर्मी, है ना, द नेवी, द एयरफोर्स, यानी जितनी भी आर्म्ड फोर्स है, यानी फोर्स के नाम की पहले, और कोई भी सरकारी कार्यालय या संस्था है उसके पहले हमको दा का प्रयोग करना है ना। कोई भी सरकारी संस्था है ना, कोई भी सरकारी संस्था है, जुडिशियरी हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, है ना। देखिए एमएलसी और एमएलए का फुल फॉर्म अक्सर लोग आप देखते होंगे न्यूज़ में, सांसद या किसी भी मतलब जो भी मतलब विधायक होते हैं, लोग पूछ लेते हैं कि भैया एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होगा, एमएलए का फुल फॉर्म होगा, लोग अवाक रह जाएंगे। नहीं, सीखना। देखिए बेटा, आज के ज़माने में एजुकेटेड बनना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को, एक बड़े पद का अधिकारी मंत्री बना है, 2-3 साल से कोई हिला नहीं पा रहा है। कहने का मतलब हमें किसी भी नेता और संस्था से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, इफ़ यू हैव नॉलेज नो वन कैन, है ना, गो अगेंस्ट यू, मतलब तुम्हारे विरोध में कोई आगे नहीं जा सकता। बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षा को लेकर के शिक्षित हैं, हम देखिए किसी भी उसका सपोर्ट या समर्थन के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि अगर आप शिक्षित हैं तो कोई भी आपको कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर सकता। देखते हैं तो आर्मी की, अगर भाई बहुत लोगों का इसमें गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, बहुत लोगों का आर्मी में जाने का वो रहता है। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं स्टेटस भी लगाते हैं आर्मी, और बहुत सारे लोगों के पिता भी आर्मी में भी हो सकते हैं, है ना। एयरफोर्स में मेरा एक दोस्त ही है ना, मोनू नाम है, मोनू मौर्य नाम का लड़का है, मेरा दोस्त ही, बहुत बेस्ट फ्रेंड भी मेरा है, वो भी एयरफोर्स में इस समय है ना, लेकिन वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। तो देखिए एक्स और वाई 2 ग्रुप होता है, एक्स और वाई ग्रुप जो होता है 2 ग्रुप होता है, हर साल वैकेंसी निकलती है। ये एक टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल ग्रुप है ना। एयरफोर्स में हर बार वैकेंसी निकलती है। अब देखिए ज़रा जुडिशियरी, है ना, न्यायिक कार्यालय जो होता है, जहाँ पे न्याय होता है, जैसे हम जानते हैं तहसील है ना, तमाम तरह के। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आई होप समझ में आ गया होगा, पूरी एनर्जी के साथ मैंने वो किया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ, का मतलब क्या हुआ कि दिनांकों के नाम के पहले, दिनांकों के नाम यानी महीने का जो दिनांक है, दिन का अंक है ना, 7th ऑफ फरवरी, द 6th ऑफ फरवरी, द 9th ऑफ नवंबर, द 9th ऑफ नवंबर, है ना, नवंबर को 9 तारीख को। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तारीख की बात अगर कहे, 17वां आपका जो रूल है वो कहता है क्या कि आपको किसमें, महीने के दिनांक पर, यानी डेट ऑफ मंथ, जहाँ पर अगर डिजिट दे दी गई 6th ऑफ जनवरी, है ना, 26th ऑफ जनवरी, 26th ऑफ जनवरी अगर कह देगा तो आप डेट की बात करेगा तो इसके पहले हमको दा का प्रयोग करेगा, द 26th ऑफ जनवरी, है ना। तो कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डेट, महीने की तिथि का अगर नाम दिया रहेगा तो वहां पर हमको किसका प्रयोग करना है, दा का प्रयोग करना। थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिफोर द, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। देखिए पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होती है, फिर होती है कंपेरेटिव डिग्री, जो होती कंपेरेटिव डिग्री होती है, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं कहूँगी गुड, तो उसके बाद उसका सेकंड डिग्री यानी कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, बेटर,
है ना, यू आर बेटर देन मी, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ बेटर देन द राम, और ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि यहाँ पर आप डिग्रीज को जब हम कह रहे हैं कि जब हम डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, नॉट द पॉजिटिव, नॉट कंपेरेटिव, कंपेरेटिव तुलनात्मक डिग्री की नहीं, साधारण पॉजिटिव सकारात्मक डिग्री की बात नहीं कर रहा है, आपको बात कर रहा है कि सुपरलेटिव यानी जहाँ पे सर्वोत्तम क्लास की, है ना, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तुम, है ना, यू आर, मतलब अब कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना, वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो वही चीज़ है सुपरलेटिव डिग्री यानी बेस्ट के। देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक बहुत मतलब यूनिवर्सल ये स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट की ये बात करेंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये बहुत ही जगहों पर आप देखे होंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे बड़ा वरदान, आप कह सकते हैं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है ना। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, बेस्ट कर, बेटर नॉट, गुड पॉलिसी नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट पॉलिसी की बात कर, सुपरलेटिव डिग्री लगा, तो यहाँ पर दा का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है। अगला देखिए, सी इज़ द टालेस्ट, टालर, जैसे कोई लड़की लंबी है या लड़का लंबा है तो ही इज़ अ टॉल बॉय, लंबा लड़का है, ही इज़ टालर देन, है ना, मान लो सात्विक इज टालर देन अर्पित, या अर्पित इज टालर देन सात्विक, अगर मैं बात करूं, और मान लो कह दूंगा कि आदित्य दुबे इज टालर देन स्वतंत्र, मान लीजिए ऐसा कह दिया तो, है ना। मान लीजिए हमने कहा कि हिमांशु सिंह, हिमांशु भी बेटा बहुत, आप देखिए हम सभी बच्चों का कमेंट नहीं ले पाते, ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं हैं, संजीवनी है, हिमांशु हैं, गौरांशी हैं, आद्रिका सिंह हैं, स्वाति हैं, सभी बच्चे जोड़ते हैं, हम रेगुलर आपको देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारा फोकस रहता है बेटा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ये चीज़ है, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि मटेरियल आपके दिमाग में हो, आप समझें चीज़ों को, क्या करना है ना। सी इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, सिफा अक्सा अंसारी भी रेगुलर जुड़ती हैं, सी इज़ द टालेस्ट गर्ल यानी टालेस्ट यानी सबसे लंबी लड़की है ना। दो चार लोगों को दो चार थप्पड़ मार के गिरा सकती है, डर के रहना भैया, हैं। तो यानी ये देखिए, सी इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, सबसे लंबी लड़की इस कक्षा में कौन है, सी, यानी वह क्या है, सबसे लंबी लड़की है। द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, सभी स्वीट मतलब मीठा या प्यारा भी होता है ना, यू आर अ स्वीट गर्ल, मतलब तुम मिठाई लड़की नहीं हो, प्यारी यानी गुड गर्ल या प्यारा, जो भी उसका सेंस आता हो। करा द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, है ना, फ्लावर, यानी जो हम कहेंगे बात को कि जो गुलाब है वो सभी फूलों में सबसे प्यारा है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। दैट्स वाई सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट लगा है, इसके पहले हमको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। और द कैसा आर्टिकल, आप सभी लोग जानते हैं कि ये डेफिनिट आर्टिकल है, ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। देखिए बेटा, अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो ज़रूर आपको इसमें जो इस टॉपिक से जितने भी मार्क्स आएंगे वो मिलेगा, 100% मिलेगा। चलते हैं अगले, कह रहा है कि बिफोर द नेम ऑफ द फ्यू कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, है ना, कुछ कंट्रीज और कुछ जो छोटे भूभाग या आइलैंड द्वीप समूह के पहले आपको जो है ऐसा मतलब उस नाम के पहले आपको द का प्रयोग कर, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसी तरह से रूस को द यूएसएसआर का नाम रूस, रसिया जिसकी राजधानी मॉस्को है उसको यूएसएसआर के नाम से उसका शार्ट नेम है, उसको जानते हैं। द नीदरलैंड, आप जानते हैं काले काले लोग इधर होते हैं नीदरलैंड में। सूडान भी आप जानते हो थोड़ा गरीब देश है ये। द पंजाब यानी किसी राज्य का नाम है, यानी प्रोविंसेस यानी स्टेट का नाम कह रहा है, स्टेट्स के बारे में कह रहा है। तो अगर स्टेट द यूपी, है ना, आप यूपी में रहते हैं द यूपी, आप बिहार में रहते हैं तो द बिहार, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो द दिल्ली, है ना। तो अगर किसी भी आपको अगर राज्य का नाम दिया हो और या किसी के देश का नाम दिया हो, उस देश, राज्य या देश, अथवा द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, है ना। तो अब देखिए, द यूएसए, द यूएसएसआर, द नीदरलैंड, द सूडान, इस तरह से द का आज का टॉपिक टोटल ख़त्म करने वाला हूँ। बस 2 टॉपिक और बचा, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर।
और देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं लिखा है कि बिफोर द कंपेरेटिव, हमने बोला था ना तुलनात्मक डिग्री की बात कर रहा, तुलना है ना। लोग कहते हैं ना ए भाव तुम हमसे बड़ा हवा है ना, हम तुमसे छोटे हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर, हम तुमसे मान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना, तो वही चीज़ है बिफोर कंपेरेटिव डिग्री इन द केस ऑफ चॉइस। लेकिन यहाँ पे पसंद की बात आ रही है, जब चॉइस की बात आ रही है तो पसंद की बात आ रही है, यानी चॉइस यानी पसंद के जब पसंद के केस में यानी पसंद की जब स्थिति हो ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में, यानी बेटर हुआ, जैसे बेटर हुआ, प्रीटियर लिखा है वहाँ पर, प्रीटियर है, स्ट्रॉन्गर है ना, फीवर है। तो जब ऐसे देखिए क्या स्टेटमेंट है, सी इज द प्रीटियर, है ना, प्रीटी मतलब प्यारा या सुंदर होता है, ये तो जानते हैं ना। सी इज प्रीटियर ऑफ द टू सिस्टर्स, वह दो बहनों में प्रीटियर है यानी सुंदर है, दो बहनों में वो क्या है, प्रीटियर है यानी सुंदर है, दो बहनों से की तुलना में वो प्रीटियर है, यानी अदर टू सिस्टर्स हैं जो उनके कंपैरिजन में वो प्रीटियर है। तो किसके कंपैरिजन में, जिनके कंपैरिजन में है उसके पहले क्या लगेगा, दा का प्रयोग लग जाएगा। और फिर उसके बाद जो है जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है चॉइस वाली, उसके पहले भी दा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है आपको इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो कंपैरेटिव डिग्री और चॉइस होती है, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं बच्चों में 2-3-4 बच्चे रहते हैं और मान लीजिए 3 बहनें हैं, तो उसमें से एक काफ़ी सुंदर रहती है और एक थोड़ा सा तो लोग कहते हैं ना ये दोनों की अपेक्षा ये ज़्यादा सुंदर है। खैर ऐसा कहना नहीं चाहिए, सारे बच्चे सुंदर होते हैं, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और जो चाहे सुंदर हो, चाहे आप अब्राहम लिंकन को देखिए, ऐसा मुँह पिचका था लेकिन फिर भी राष्ट्रपति थे, है ना। कहने का मतलब क्या है, ये नहीं कहना है हमारे पास क्वालिटी रहेगी तो हम चाहे जैसे भी दिख रहे हैं सुपरमैन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिस्टर बीन को देखो आप, मिस्टर बीन को आप देखे होंगे, हर चीज़ पे ऐसे इंडिकेशन करता है, जोकर टाइप का, थोड़ा सा कॉमेडियन है, बहुत बड़े एक्टर हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ये नहीं कहना चाहिए। तो अब देखिए अगर सी इज़ द प्रीटियर द टू सिस्टर्स, वह दो बहनों से जो है सुंदर है, प्यारी है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या लग गया, प्रीटियर के पहले आपको लगेगा बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री इन द केस ऑफ चॉइस, यानी पसंद की स्थिति में अगर हम कहें तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे स्ट्रॉन्गर के पहले दा का प्रयोग हुआ, बेटर के पहले दा का प्रयोग होगा, है ना, टालर के पहले दा का प्रयोग होगा, है ना। और क्या है, रन, है ना। अब इस तरह से देख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर के पहले लग जाएगा, है ना, फीवर के पहले लग जाएगा, है ना, दा का प्रयोग होगा, है ना। इसी तरह से बिगर के पहले दा का प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट में इस तरह से आता है कि किसी चॉइस यानी पसंद की स्थिति में, अगर पसंद की स्थिति में अगर दा का प्रयोग किया जाता है, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब उसके बाद का बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, देखिए मैं मैथ का टीचर हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर, है ना। ऑर्डिनल में हम कहते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, है ना। इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं। जो जब हम किसी वस्तु की संख्या बताते हैं तब हम ऑर्डिनल, है ना, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू काउंट द थिंग्स, संख्याओं को गिनने के लिए ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग होता है। बट कार्डिनल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द थिंग्स। इन विच क्लास डू यू रीड, जब कोई हमसे पूछता है आई रीड इन क्लास 7th, क्यों नहीं कहते 7? 7 कक्षाओं में पढ़ते हो? नहीं भैया, 7th क्लास में, यानी 7वीं कक्षा जो है उसमें मैं पढ़ता हूँ, 7 अलग अलग कक्षाओं में नहीं पढ़ता हूँ। कहने का मतलब क्या है, कार्डिनल नहीं। देखिए एक में थोड़ा सा यहाँ पे
थोड़ा सा इशू, ये गलती से इसका उसका लिख दिया। कार्डिनल नंबर वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, थोड़ा सा इसको इशूज़ के लिए क्षमा चाहते हैं। कार्डिनल नंबर क्या है? द कार्डिनल नंबर यूज टू, है ना, काउंट द नंबर। कार्डिनल, सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंटिंग। कार्डिनल्स आर काउंटिंग नंबर्स, कार्डिनल्स आर काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, आई हैव 7 बुक्स, है ना, हम ये कहते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऑर्डिनल नंबर क्या है, तो जब करा कि आप जैसे आप लाइन में खड़े हो, है ना, यू आर द थर्ड पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लाइन, है ना, आई कैन जंप अप टू द 7th स्टेप, आई कैन जंप अप टू द 7th स्टेप और स्टेयर। तो उस तरह से आपको जब स्थान बताए, यानी पहला, है ना, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब स्थान को दिखाए, 5th 6th, है ना, वही बात मैं कर रहा हूँ। तो ऑर्डिनल नंबर की बात करेगा, किसकी बात करेगा? ऑर्डिनल नंबर की बात करेगा। ऑर्डिनल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द पर्सन और थिंग्स और ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, किसी भी वस्तु की स्थिति को, किस स्थान पर वो है, वो ऑर्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, who is second in your class, who got second position in your class. When it is talking about the position, we can use ordinal numbers only. कहने का मतलब क्या है? ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग हम कब करेंगे? जब स्थिति बताने की बात करेगा कि कहाँ पर है भैया, है, ये चीज़ है। तो बिफोर द ऑर्डिनल्स, करा ऑर्डिनल नंबर के पहले हम करेंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, 9th 7th, है ना। तो अगर आपसे मुझे इन विच क्लास डू यू रीड, तो बोलोगे आई रीड इन द क्लास 7th, इन द क्लास 7th, इन द क्लास 8th। जब पोजीशन ऑर्डिनल नंबर की बात करेगा, हम लोग देखिए लिखते नहीं हैं, यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमको इस चीज़ को समझ करके, अच्छे से समझ करके उनको यूज करना होगा, है ना, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं रहता, इसलिए हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बिफोर द ऑर्डिनल्स। तो आज के लिए बस इतनी ही, है ना, ये टॉपिक आपका दाग आप पूरा वाइंड अप कर दिया हमने। आई होप आप सभी को बेहद पसंद आई होंगी। तो बेटा लाइक सब लोग करके जाइएगा और झूम करके शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक, जो नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट इज़ रिक्वेस्ट, है ना। और ये एक तरीके से आप शुल्क नहीं देते, तो आप एक छोटा सा गिफ्ट हमको दे सकते हैं कि आप मेंबरशिप बढ़ा दीजिए अपनी, ताकि हमको भी एक एफर्ट, हमारे पास एक इंकरेजमेंट मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लासेस में, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, है ना। और आज जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे।